उस आदमी की बाह पर निशान है कि उसके पास जीने के लिए 100 साल बचे हैं, इसलिए वो काम पर जाने के लिए दौड़ता है। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है, क्योंकि भविष्य में अमीरों का दौड़ना गैर कानूनी है। वो रातों रात अमीर हो गया। जाहिर है वो अमीरों की जिंदगी में ढल नहीं पाया है। उसने एक 10 सितारा होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करने का और आराम करने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह है कि रिसेप्शनिस्ट ने उससे पैसे नहीं लिए। इसके बजाय उसने एक मशीन उठाई और अपनी कलाई पर स्वाइप किया। फिर उसने रूम कार्ड दिया और कहा कि लेन देन पूरा हो गया है। पता चलता है कि भविष्य में मानव उपभोग अब पैसा खर्च करना नहीं बल्कि समय खर्च करना है। अभी अभी प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत उस आदमी को 1 साल की जिंदगी चुकानी पड़ी। हर किसी की बाह पर उल्टी गिनती चल रही है। उल्टी गिनती खत्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको जीवन यापन के बदले दिन रात काम करना होगा, यानी वेतन। लेकिन अमीरों को इसकी चिंता कभी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि समाज की अधिकांश संपत्ति उनके हाथों में है। इन लोगों के पास केवल 9000 साल की जेब खर्च है और गरीबों के पास नहीं। उनके पास केवल 24 घंटे हैं। जीवन जीने के लिए आपको अगले दिन के जीवन के बदले लगातार काम करना पड़ता है। वो आदमी उनमें से एक है। हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपनी कलाई पर घड़ी देखता है। काम पर जाते समय भी उसे बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। उसे डर है कि कहीं उसका जीवन उल्टी गिनती में ना आ जाए। उसके पास दोस्त बनाने, खाने पीने और खेलने का समय नहीं, क्योंकि उसे हर दिन अगले दिन के जीवन की चिंता रहती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे घर का कर्ज भी चुकाना है। लेकिन भले ही उसका दबाव इतना अधिक हो, कीमत बढ़ती ही जा रही है। आज एक कप कॉफी बनाने में 4 मिनट लगते हैं, कल इसमें केवल 3 मिनट लगते थे। हालांकि ऐसा है, लेकिन फिर भी आदमी और दोस्तों को कॉफी खरीदनी पड़ती है। 14 घंटे की उच्च तीव्रता वाली नौकरी के लिए कॉफी अपरिहार्य है। कारखाने में हर दिन उल्टी गिनती में फंसे बेचारे लोग होंगे, चाहे दूसरा पक्ष सड़क पर ही क्यों न हो। किसी को परवाह नहीं होगी, क्योंकि किसी के पास दूसरों की जीवन की परवाह करने का समय नहीं है। अकेले जीना आसान नहीं है। दिन भर की मेहनत के बाद वो आदमी अपनी तनख्वाह लेने गया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी तनख्वाह सामान्य से आधी कम थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए सुपरवाइजर ने चिढ़कर कहा कि साझेदारों की कमी है, इसलिए सबकी तनख्वाह कम हो गई है। वो कुछ नहीं कर सका। वो केवल बार में जाकर एक ड्रिंक ले सकता था। लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी से हो गई। उसकी उम्र 100 साल थी। जाहिर है वो अमीर था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अचानक यहाँ क्यों आया, क्योंकि उस पर बहुत नजर रखी जा रही थी। वो आदमी चुपचाप उसके पास गया और उसे याद दिलाया कि उसे जल्दी से बाहर से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लुटेरों का एक गिरोह वहां आ गया। सब लोग जल्दी से भाग गए, डर के मारे कि कहीं दूसरा गिरोह उन्हें पकड़ ना ले, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं जो दूसरों की जिंदगी लूटते हैं। दोस्तों ने उस आदमी को खींचकर दूर कर दिया। जाहिर है दूसरे गिरोह का मकसद सामने खड़ा अमीर आदमी। It's a very nice watch. Do you mind if I try it on? I think it would suit me. कई सालों से लाड प्यार में पला बड़ा अमीर आदमी दूसरे पक्ष के दबदबे से डरा हुआ लग रहा था। उस आदमी ने कहा कि वो बाथरूम जाना चाहता है। लुटेरों ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो पहले से ही बैग में था। भागना नामुमकिन था। बाथरूम जाने के बाद उसने तुरंत उल्टी कर दी। इसी क्षण वो आदमी अचानक नीचे गिर पड़ा। फिर उस आदमी ने अमीर आदमी को दीवार से दूर खींच लिया। दूसरे पक्ष की घेराबंदी का सामना करते हुए दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। सौभाग्य से वो आदमी इस गली से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अमीर आदमी के साथ सीढ़ियों में भागा। लुटेरों को उन्हें ढूंढने में काफी समय लग गया, इसलिए वे कुछ देर के लिए बच निकले। उस आदमी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल जीने के बाद भी उसे लोगों के मौज मस्ती करने की परवाह क्यों नहीं है। वो इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रहा है। बातचीत में उसे पता चला कि वो 200 साल जी चुका है। वो काफी लंबा जी चुका है। लंबी उम्र भाग्य की बात नहीं है। उस आदमी ने अपने बचे हुए 18 घंटों की जीवन पर गौर किया। उसी समय उसे याद आया कि उसे हर दिन समय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग परवाह नहीं करते। उसका आभार व्यक्त करने के लिए अमीर आदमी ने उसे एक रहस्य बताया। आवासीय क्षेत्र की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? वेतन लगातार कम होता जा रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुट्ठी भर लोग लगभग अमर जीवन प्राप्त। If you had as much time as I have on that clock, what would you do with it? I'd stop watching. कर सके। समय समय पर जनसंख्या कम करना आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश समय अमीर क्षेत्र में ही बीते। बढ़ती कीमतें गरीबों पर दबाव बढ़ाएंगी। वे लगातार मरते रहेंगे। जनसंख्या लगभग नियंत्रण में आने तक इंतजार करें, फिर आराम करें। अगर आपके पास मेरे जितना समय होता तो आप उसका क्या करते? उसे देखना बंद कर देते। फिर दोनों लोग वहीं सो गए। अगले दिन जब वो उठा, उस आदमी ने आदत के मुताबिक अपनी घड़ी देखी। उसने पाया कि उसके 100 साल का जीवन व्यर्थ चला गया। खिड़की पर उसे सिर्फ एक वाक्य दिखाई दिया, समय बर्बाद मत करो। उसे तुरंत कुछ समझ आया। इस समय अमीर आदमी पुल पर बैठा था और उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। पता चला कि जब वो सो रहा था तब उसने दूसरे पक्ष को अपना जीवन दे दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने भी आधिकारिक तौर पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब वो पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता नहीं ये दृश्य कैमरे में कैद हुआ था या नहीं। जीवन में उसे सबसे पहले अपने अच्छे भाई को 10 साल देने का सौभाग्य मिला था। दंपति ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था और उन्हें समय की जरूरत थी। फिर वो बचे हुए समय का उपयोग अपनी मां को अमीर इलाके में ले जाने के लिए करने वाला था, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दुर्घटना उन्हें अलग कर देगी। बस के किराए में वृद्धि के कारण ये पहले की 1 घंटे से बढ़कर अब 2 घंटे हो गया था। लेकिन महिला के पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। जाहिर है ये काफी नहीं था। ड्राइवर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। गाड़ी में कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। तो बेहतर है कि वो भाग जाए। सब गरीब है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वापस भागने के लिए ये समय काफी नहीं है। अब महिला के पास पीछे मुड़कर बैंक से कर्ज लेने के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस समय बैंक बंद था और कर्ज देने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ खड़ा आदमी फूल लिए अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब बस आई तो उसे दूसरी महिला दिखाई नहीं दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर वहां पहुंचा। इस समय तक दूसरी महिला सड़क पर निकल चुकी थी। पता नहीं मां बेटे को एक दूसरे को देखने में कितना समय लगा, लेकिन महिला के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे। क्या अभी भी समय है? वो आदमी तेजी से आगे बढ़ता है। जब तक उसका हाथ दूसरे व्यक्ति को छूता है आप अपना जीवन उसे सौंप सकते हैं, लेकिन उसका जीवन साथी फिर भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसकी मां उसके सामने मर गई। वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब शासक वर्ग की गलती है। वे गरीबों को कोई रास्ता नहीं देते। उसने बदला लेने और उस लंबे जीवन को छीनने का फैसला किया जिसे वे अच्छा समझते थे। इसी समय दूसरी तरफ पुलिस को अमीर आदमी का शव मिला और उन्होंने कैमरे से उस आदमी को देखा। वो तुरंत संदिग्ध बन गया। इसी समय वो आदमी पहले ही महिलाओं के क्षेत्र की ओर जा रहा था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सड़क पर चेक पॉइंट पार करने में ही उसे 5 साल लग जाएंगे। लगता है कि अमीर आदमी सही था। इस दुनिया में गरीब लोग अमीरों का भोजन है। हालांकि उसने अपनी मां का बदला लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन विल अभी भी थोड़ा उलझन में है। महिलाओं के बड़े क्षेत्र का सामना करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करे। इस बारे में सोचते हुए विल ने एक सरल और सीधा तरीका अपनाने का फैसला किया, यानी कसिनो जाकर अमीरों का समय जीतना। वो इलाके के सबसे बड़े कसिनो में आया। उसने सबसे अच्छा पोकर गेम चुना। कुछ ही गेम खेलने के बाद विल का समय 250 साल का हो गया। उसकी चमकती आंखों पर तुरंत ध्यान गया। उसे एक बड़े कसिनो में आमंत्रित किया गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्थानीय बैंक का मालिक था। उसके जन्म को 9000 साल से अधिक हो गए थे। आखिरकार उसे एक बड़ा खिलाड़ी मिल गया। नतीजतन उस आदमी ने 200 साल की शर्त लगा दी, लेकिन
विल ने अपना इरादा नहीं बदला और सीधे सारे चिप्स लुटा दिए। कार्ड खोलने के लिए केवल 20 सेकंड बचे थे। उस आदमी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना पागल होगा। उसने जल्दी से अपना हाथ दिखाया। नतीजतन विल गेम जीत गया। उसका समय पल भर में 1000 साल से अधिक का हो गया। गेम के बाद मालिक ने उसका परिचय कराया। विल की बेटी ने उसे रविवार को पार्टी में बुलाया। विल ने उसकी बात सुनी और मान गया। अगर तुम महिलाओं के क्षेत्र में गड़बड़ करना चाहते हो तो बैंक में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। पार्टी वाले दिन विल ने 60 साल की उम्र में एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदी। वो जल्दी ही पार्टी में आ गया। बॉस ने उत्साहपूर्वक अपने परिवार का परिचय कराया, मां, पत्नी और बेटी। विल दिल से हैरान था। अमीर लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों का एक समूह ऊपर मौज मस्ती करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक पुलिस ने धावा बोल दिया। बिना कुछ कहे विल को कमरे में बंद कर दिया गया। उस दिन अमीर आदमी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस को पुल के नीचे शव मिला। साइड में लगे मॉनिटरिंग के जरिए उन्होंने विल की शक्ल देखी और उसे सीधे आपराधिक संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया। कई जांचों के बाद विल का पता लगाने में सफलता मिली, लेकिन अब वो बहुत शांत है क्योंकि ये समय उसे अमीरों ने दिया था। उसने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया था। लेकिन पुलिस अधिकारी ये सुनकर दंग रह गया कि जो व्यक्ति हमेशा जीवित रह सकता है उसके लिए आत्महत्या एक असंभव बात है। उसने अपने अधीनस्थों को सीधे विल का समय जब्त करने का आदेश दिया। केवल 2 घंटे बचे थे, लेकिन विल ने हार नहीं मानी। गार्डों की नजरों से बचकर उसने एक छुपकर हमला किया और दोनों को नीचे गिरा दिया। फिर जल्दी से नीचे आकर आयशा को गिरफ्तार कर लिया। अंत में एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर भाग गया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और पुलिस की गाड़ी को ऊपर ले आया। सौभाग्य से विल एक साहसी व्यक्ति था। उसने ट्रैफिक जैम को पार कर लिया और पुलिस अधिकारी को सफलतापूर्वक भगा दिया। लेकिन अब उसका समय सीमित है। वो केवल आयशा से पूछ सकता है। हालांकि वो बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात रखी। अगर विल मर जाता है तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। मैंने सोचा था कि रास्ता आसान होगा, लेकिन गलती से समय यात्रा के जाल में फंस गया। ये वास्तव में बुरी किस्मत है। लोगों का ये समूह विशेष रूप से लक्षित नहीं था, बस संयोग से विल से टकरा गया। लुटेरों ने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। बिना किसी देरी के दोनों का सारा समय बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसी समय अचानक सायरन बज उठा। बॉस को गाड़ी रोकनी पड़ी और जल्दी से निकल जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों जाग गए। समय को देखकर आयशा बहुत डर गई। वो मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन विल बहुत शांत था। ये पल उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। वो आयशा को मदद के लिए अपने दोस्त के घर ले गया था, लेकिन उस महिला ने उसे बताया कि उसके पति को कैंसर है, अब ऑपरेशन करने का समय नहीं है। ये सुनकर विल घबरा गया। अब दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, अब क्या करे। इसी समय विल की नजर आयशा की बालियों पर गई। ये तो असली हीरा है। वो तुरंत पास की गिरवी दुकान पर जाकर इन्हें बदलवाने के लिए भागा। बॉस ने उन दोनों को देख लिया। उसने अपना मुंह खोला और सिर्फ 48 घंटे की सजा दी। आयशा ये सुनकर बहुत गुस्सा थी, लेकिन अब झगड़ा करने का समय नहीं था। उसे मानना पड़ा। पर ये मामले खुद से सुलझ सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए विल ने आयशा के पिता को फोन करने का फैसला किया। उनसे कहा कि वे अपनी बेटी को 1000 साल की सजा देकर छुड़ा ले। इसी समय पुलिस प्रमुख भी बॉस के दफ्तर में थे। उन्होंने विल को समझाया कि वो जल्दी रुक जाए और कुछ साल कम जेल में बिताए। विल ने उनकी बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने पुलिस प्रमुख से कहा कि वे कल दोपहर तक पास के बैंक में पैसे भेज दें, वरना आयशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगी। 1000 साल की सजा बॉस के लिए मामूली बात थी, लेकिन इस समय वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या उसकी बेटी के साथ धोखा हुआ है? जैसा कि उम्मीद थी, कुछ दिनों के मेलजोल के बाद आयशा को लगा कि विल एक अच्छा इंसान है। वो हत्या और अपहरण जैसी रिश्वतखोरी नहीं करेगा। वो विल की मां के बारे में भी जानता था और उसने आम नागरिकों की क्रूरता को भी भांप लिया था। अगले दिन उसके पिता ने जो किया वो और भी दिल दहलाने वाला था। उसने न केवल समय नहीं बताया, बल्कि आसपास के सभी बैंक भी बंद करवा दिए। वो जानता था कि अब उन दोनों के पास समय नहीं बचा है, इसीलिए उसने जानबूझकर विल को आने के लिए मजबूर करने का यह तरीका अपनाया। आयशा के उदास चेहरे को देखकर विल ने उसे दिलासा दिया कि शायद पुलिस प्रमुख ने उसे रोका होगा। आयशा कड़वी हंसी। वो अपने पिता के चरित्र को जानती है। इस तरह की हरकतें करना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद विल ने उसे जाने देने का फैसला किया। खुद उसका पीछा करना बहुत खतरनाक है। जाने से पहले उसने आयशा को अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल सौंप दी। जब वो अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था, पुलिस प्रमुख ने चुपके से उसकी पीठ छू ली। इसी क्षण आयशा ने समय रहते पुलिस प्रमुख को गोली मार दी। विल ने देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी और आयशा को लेकर नागरिक क्षेत्र से दूर चला गया। इस नाजुक क्षण में दोनों नैतिकता को एक तरफ रखकर जंगल में एक लग्जरी कार को रोकने के लिए आए। महिलाओं का सारा समय और छोटी कारें छीन ली गई। ये आश्वासन देने वाला था। पुलिस की गाड़ी में बैठकर इधर उधर भागना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद पुलिस की वांटेड लिस्ट 1 से बदलकर 2 हो गई। आयशा को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। उसकी पहचान विल के साथी के रूप में हुई। अब दोनों ने पैंट पहन ली थी, लेकिन भागते रहना अच्छा विचार नहीं था। पलटवार करने का मौका ढूंढना होगा। आयशा ने विल के अच्छे विचार को सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। तो अगले दिन दोनों एक ट्रक में बैंक में घुस गए। ये बैंक शाखा उसके पिता द्वारा चलाई जाती थी। आयशा की योजना बैंक लूटना था, फिर सारा समय जरूरतमंदों में बांट देना। इससे अच्छा काम होगा। इससे पुलिस को भी कुछ समय के लिए परेशानी होगी। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में दोनों ने 6 बैंक लूट लिए। उसके पिता की संपत्ति। नागरिक क्षेत्र में काफी समय बिताया गया। पुलिस प्रमुख बहुत नाराज थे। हालांकि अब इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। अंततः कुछ दिनों की गहन जांच के बाद पुलिस प्रमुख को विल का छिपने का ठिकाना मिल गया। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि अगर मैं होता तो नागरिक क्षेत्र में छिप जाता। विल यही था। मैंने खिड़की से पुलिस प्रमुख को देखा। दोनों चुपके से निकलना चाहते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष गलियारे में उनका पीछा करेगा। इसलिए विल को खिड़की तोड़कर दूसरे मंजिल से कूदना पड़ा। लेकिन इस बार पुलिस प्रमुख स्पष्ट रूप से दृढ़ थे। वे भी विल की तरह दूसरी मंजिल से कूद गए। विल को यह देखकर बुरा लगा। आयशा को लेकर भाग गए। गली में आए और सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए। इस बार पुलिस प्रमुख ने रुकने के लिए निर्णायक रूप से गोली चलाई, लेकिन आसपास का वातावरण बहुत जटिल था। यहाँ तक कि मशीन गन भी निशाने पर नहीं लग रही थी। एक झटके में विल छत के दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। थाने पहुंचा और बस में बैठ गया। लेकिन ड्राइवर ने दोनों को एक नजर में पहचान लिया। ये वही अपराधी था जो पूरे शहर में वांटेड था। लेकिन विल ड्राइवर को 10 साल की सजा देने के बाद वे भी घबराया नहीं। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप गैस पेडल पर पैर रख दिया। दूर जाती कारों को देखते हुए पुलिस प्रमुख के पास स्थिर खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विल को लगा कि इस बार वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसे पुलिस की अगली चाल का अंदाजा नहीं था। पुलिस ने सीधे उन पर पहला वार किया। उस रात विल अपने कमरे में आराम कर रहा था। बाहर अचानक सायरन बजने लगा।
वो आयशा को छत पर ले गया ताकि वो देख सके। उसने पाया कि बैंक की ब्याज दर 40% बढ़ गई है। ये देखकर विल ने गुस्से में एक अपशब्द कहा। यह हरकत वाकई बहुत बुरी है। हालांकि दोनों ने बहुत समय लगाया है, लेकिन कई लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। पुलिस ने लगभग उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। इसका मतलब ये भी है कि पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। बीता हुआ समय तो बस पलक झपकने जितना है, जब तक कि आपको 10 लाख साल न मिल जाए, वरना ये सब एक छोटी सी लड़ाई है। गुस्से में भरे विल को देखकर आयशा के दिमाग में अचानक एक विचार आया। अगले दिन आयशा ने अपने पिता से माफी मांगने के बहाने बैंक वापस जाने का नाटक किया। विल ने मौके का फायदा उठाकर बॉडीगार्ड टीम में घुसपैठ की। उसने बंदूक तानकर बैंक मैनेजर का अपहरण कर लिया। उसने दूसरे पक्ष को बैंक वॉल्ट के सामने खड़ा कर दिया और पासवर्ड की धमकी दी। वो विल के वॉल्ट खोलने का इंतजार करने लगा, लेकिन लगभग उसकी ठोड़ी ही टूट गई। वाकई इसमें 10 लाख साल लगे। तुम्हें पता है 17वीं सदी सिर्फ 10 लाख साल पुरानी है। बैंक मैनेजर ने 2 सदियों के बारे में सुना था। उसने उन्हें तुरंत समझाया कि वे कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। समय नागरिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, इससे कीमतें बढ़ेंगी। समय अमीरों के हाथों में आने से पहले गरीब लोग मृत्यु के भय से मेहनत करना छोड़ देंगे। मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो जाएगी। इसके अलावा 10 लाख साल 2 पीढ़ियों के उपयोग के लिए पर्याप्त है। अंत में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है और लंबा जीवन जीना चाहता है। इसलिए अंत में कुछ लोगों के अमर होने के लिए बहुतों को मरना होगा। ये कहते ही विल पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है। अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें दूसरे पक्ष को मूंगफली खाने के लिए भेजना होगा, क्योंकि उसकी मां बैंक मैनेजर के मुंह में तथाकथित बलि का शरीर है। लेकिन यही बात है, इससे विल को और भी यकीन हो जाता है कि विनाश का आदेश सही है। इसलिए दोनों अब और संकोच नहीं करते। निर्णायक रूप से समय लेते हैं। मैनेजर की लग्जरी कार की तस्वीर लेते हैं। उसी समय 10 लाख साल बैंक से निकल चुके होते हैं। समय पुलिस स्टेशन द्वारा इसका पता चल जाता है। कप्तान को तुरंत लगा कि ये विल और उन दोनों ने किया है। अमीर क्षेत्र में कार खोजने की जल्दी में उनके पास अभी भी 40 मिनट बचे हैं। वो मुख्यालय को फोन करके कुछ भेजने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर विल की कार पर पड़ी। फिर उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम को गेट पर रुकने का आदेश दिया। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो सीधे मार डालो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर की कार बुलेट प्रूफ है। उसकी सुरक्षा का स्तर राष्ट्रपति से कम नहीं है। हालांकि पुलिस ने घर पर गोलीबारी की, लेकिन मैं केवल उन दोनों को नागरिक क्षेत्र में भागते हुए देख सकता था। लेकिन विल के खुश होने से पहले ही कप्तान अचानक अंदर आया और बगल से 2 लोगों को टक्कर मार दी। विल ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। चोट की चिंता करने का समय नहीं था। उसने समय का बक्सा उसे लेने आई छोटी बच्ची को दे दिया। उसने कहा उसे गरीबों में बांटने दो। वो 1 घंटे तक अकेला रहा, समय पुलिस की गिरफ्तारी का सामना करने के लिए। मुझे लगा कि वे दोनों मर जाएंगे। अचानक भीड़ ने सुना कि समय खाली है। सभी छोटी लड़की की ओर दौड़ पड़े। विल ने अवसर का लाभ उठाया और मैरी को खींचकर दूर भागने की कोशिश की। कप्तान ने देखा कि वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है। उसने जल्दी से पुलिस कार चलाकर विल का पीछा किया। थोड़ी देर बाद कप्तान ने विल और उन दोनों को सफलतापूर्वक रोक लिया। अपनी जीत देखकर कप्तान विल का खरगोश की तरह मजाक उड़ाना नहीं भूला। विल भी कप्तान के नागरिक क्षेत्र के रास्ते से परिचित था। इससे पता चलता है कि दूसरा पक्ष नागरिक क्षेत्र से है, लेकिन वो बहुत उत्सुक था। जाहिर है कप्तान भी पहले एक गरीब आदमी था। एक गरीब को पलटने से रोकने की कोशिश क्यों करे? कप्तान के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वो व्यवस्था की ऊंची दीवार को गिराने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए वो केवल एक ईंट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस अंश से ये देखना मुश्किल नहीं है कि कप्तान भी एक कट्टरपंथी था। बस समाज द्वारा पीटे जाने के बाद वो ऐसा बन गया जैसा वो अब है। विल ने देखा बहस करने के मूड में ना होने के कारण उसने हाथ उठाया और कहा कि उसके पास केवल 2 मिनट बचे हैं कुछ समय उधार लेने के लिए, अन्यथा उन दोनों को मुकदमे से पहले फिर से मिलना होगा। किसने इसकी उम्मीद की थी? कप्तान ऐसा सोचता हुआ प्रतीत हुआ। हड़बड़ी में उसने अपनी आस्तीन खींची। अगले ही पल इस तरह मरने की एकमात्र उम्मीद देखकर दोनों घबरा गए। अब विल के पास केवल 58 सेकंड बचे थे। मैरी के पास थोड़ा और समय था, लेकिन उससे केवल 2 सेकंड ज्यादा। और सबसे निकटतम हिट पॉइंट यहाँ था। वहां पहुंचने में कम से कम 1.5 मिनट लगता था। वे सभी एक दूसरे के जीवन के लिए खुद को कुर्बान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 20 सेकंड से ज्यादा समय बिताया। ये अनिवार्य था। दोनों ने हार मानकर अलग होने का फैसला किया। चुपचाप मौत के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि इसी समय विल को अचानक कप्तान की कार याद आ गई। इसलिए जल्दी करो और मैरी को कार की दिशा में दौड़ने को कहो। विल सबसे पहले पहुंचने में तेज था। 2 दिन लगे। फिर वो मैरी की दिशा में दौड़ता रहा। ये उस दृश्य के समान था जब विल अपनी मां का पीछा कर रहा था। लेकिन इस बार विल दूसरे पक्ष को डराने में सफल रहा। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे पर हंसे। लेकिन अमीर लोग अब हंस नहीं सकते। लाखों साल के प्रवाह के कारण नागरिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। लोग अमीर क्षेत्र में आते जाते रहते थे। ठंडा और शून्य चेहरा गायब हो गया था। केवल एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद थी। पुलिस स्टेशन कुछ नहीं कर सकता था। इसके बारे में कुछ नहीं। उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए और घर चले गए।